श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए ही और बड़े रोचक कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं कि कैसे राधा रानी अपने अस्तित्व की परीक्षा देकर रुग्ण अर्थात बीमार श्री कृष्ण को ठीक कर देती हैं। वास्तव में राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। जो राधा कृष्ण में भेद करते हैं उन्हें अनंत काल तक नरकों में रहना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज पुरंदरियों में श्री राधा एवं श्री कृष्ण के मिलन की चर्चा कानों कान फैलने लगी। कोई तो आनंद में निमग्न हो गई, किसी ने नाक भौं सिकोड़ा। ब्रज तरणियों ने तो इसे अपना आदर्श बना लिया तथा कोई कोई चित्कार कर उठी, री भानुनंदिनी, तुमने ये क्या किया। निर्मल कुल में विशेष करके ब्रज में दो ऐसी ही थी जिन्हें ये मिलन शूल की तरह व्यथा दे रहा था। उनके एक एक अंगों पर तो अभी यौवन लहरा रहा था, पर दूसरी अभी वृद्धा हो चुकी थी, अनेक उल्ट फेर देख चुकी थी। दोनों के मन में अपने अस्तित्व का खूब अभिमान था। अनुसूया सावित्री से भी अपने आप को ऊंचा मानती थी। श्री राधा जी की प्रत्येक चेष्टा उन्हें दोषपूर्ण दिखती। कदम कदम पर श्री राधा जी के चरित्र पर उन्हें संदेह होने लगता था। वे किशोरी को अपने मापदंड पर परख रही थी। वे बेचारी ये नहीं जानती थी कि श्री राधा जी की सत्ता पर ही जगत के अतीत, वर्तमान, भविष्य का समस्त सतित्व जो है वो अवलंबित है। जाने भी कैसे, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की लीला सूत्रधारिणी जो योग माया है उन्हें जानने जो नहीं दे रही थी। यदि वे किशोरी के स्वरूप को जान लें तो फिर लीला माधुर्य का विस्तार कैसे हो। श्री राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें निखार कैसे आए। इन्हीं दोनों के कारण किशोरी बीथियों में अर्थात गलियों में, वन में, घर पर, घाट पर नित्य चर्चा का विषय बन गई। ये चर्चा यहाँ तक बढ़ गई कि ब्रज तरणियों की सास उन्हें तनिक भी घर लौटने में विलंब होता तो बस श्री राधा का उदाहरण देकर ताना मारती थी। कब की गई नहान तुम यमुना, ये कही कही रिस पावे। राधा को तुम संग करती हो, ब्रज उपहास उड़ावे। वाह है बरे मेहर की बेटी, तो ऐसी कहवावे। सुनहु सूर ये उन्हीं भावे, ऐसे कहती डरावे। इधर तो सब हो रहा था किंतु भानु दुलारी के मन पर इसका तिल मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह उपहास, ये लोक निंदा उनकी चित्तधारा को उल्ट दे, ये असंभव है। पूर्व रमणीय देखती, इतना उपहास होने पर भी उन्मादनी सी हुई श्री राधा सिर पर सोने का कलश लिए घाट से घर, कभी घर से घाट ना जाने कितनी बार आई और गई। उन्हें आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वे कारण जान गई थी। कालिंदी यानी कि यमुना के तट पर कदम्ब की शीतल छाया में त्रिभंग सुंदर नंद नंदन अवस्थित रहते। किशोरी के नेत्र बरबस उनकी ओर चले जाते, जाकर निमेष शून्य हो जाते। किंतु अब ये आलोचना सीमा का उल्लंघन कर रही थी। श्री राधा जी की आलोचना शुरू हो गई। उनसे भांति भांति के प्रश्न किए जाने लगे। इन सब के उत्तर में भानु दुलारी केवल रो देती थी, कुछ भी नहीं कह पाती थी। वे संपूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाती थी कि ये सब क्या हो रहा है। भानु किशोरी अर्थात श्री राधा जी का संसार तो दूसरा ही था। लाडली का ये सीधा साधा रोना देखकर और तो नहीं परंतु जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी हैं वो रो पड़ी। उनके लिए ये असहनीय हो गया। रोकर एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताई। श्री कृष्ण चंद्र के नेत्रों से भी अश्रु के दो बिंदु ढलक पड़े। वृंदा देवी तो समझ नहीं पाई कि श्री कृष्ण चंद्र क्या प्रतिकार करेंगे, किंतु योग माया ने जान लिया कि दृश्य अब बदलना है। बस दूसरा खेल आरंभ हो गया। हाय रे हाय, मेरे नीलमणि को क्या हो गया। चित्कार करती हुई रोती हुई यशोदा रानी अपने महल से
गौशाला की ओर दौड़ी। ब्रजेश्वर दौड़े, यानी कि नंद बाबा दौड़े, उपनंद दौड़े, गोप सुंदरियां दौड़ी। जाकर देखा कि श्री कृष्णचंद्र गौशाला में मूर्छित पड़े हैं। ब्रजेश्वरी ने पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया। वे गोप शिशु रोकर बोले, मैया, हम सभी नाच रहे थे, कन्हैया को कहीं चोट भी नहीं लगी, पर नाचते नाचते ही ये गिर पड़ा। श्री कृष्णचंद्र के सारे अंग तप रहे हैं, भीषण ज्वर से नाड़ी धक धक चल रही है। एक ही घड़ी में ब्रजेश्वर के यानी कि नंद बाबा के दूतों ने डोंडी पीटकर सूचना दे दी कि ब्रजेंद्र नंदन अर्थात श्री कृष्ण रुग्ण हो गए हैं। जो वैद्य उन्हें स्वस्थ कर दे, उन्हें मुंह मांगा पुरस्कार नंद बाबा देंगे। ब्रज का सारा राज्य, सारी संपत्ति भी यदि वे लेना चाहे तो वो दे देंगे। सूचना सुनकर सघन वन से एक तरुण वैद्य आया है। उसका तेज देखकर सबके आकुल प्राणों में आशा की किरण चमक उठी। आश्चर्य ये है कि तरुण वैद्य की जो आकृति है वो ज्यादातर यशोदा नंदन श्री कृष्ण के समान है। अश्रु बहाती हुई यशोदा रानी ने जब वैद्य को देखा तो उनके मुख से निकल पड़ा, बेटा नीलमणि। फिर संभल गई और बोली, वैद्यराज, मेरे प्राण जा रहे हैं, आप जो मांगोगे वही दूंगी। मेरे नीलमणि को आप स्वस्थ कर दे। 2 घड़ी हो गई, मेरे नीलमणि की मूर्छा नहीं टूटी। ये कहती हुई वैद्य के चरणों से नीलमणि को छुलाकर विलक विलक कर रोने लगी। तरुण वैद्य ने कहा, यशोदा रानी, धैर्य धरो, अभी अभी मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ किए देता हूँ। मैं जैसे जैसे कहूँगा उसी विधान से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, एक नई कलसी मंगा लो एवं उस कलसी में किसी सती स्त्री से जल मंगा दो, पर जल भी मैं जैसे चाहूँ उसी विधि से। तरुण वैद्य ने कलसी हाथ में ली, एक सोने की कील से उसमें अनेक छिद्र किए, फिर चमकता हुआ एक यंत्र अपनी झोली से निकाला। उस यंत्र से श्री कृष्णचंद्र के बालों की एक लड़ तोड़ ली, फिर एक एक बाल को जोड़ने लगे। क्षण भर में ही वह केश तंतु निर्मित हो गया, अर्थात बालों का वो पुल सा बन गया। उसे लेकर प्रबल वेग से बहती हुई यमुना जी के तट पर आ गए। नौका से उस पार जाकर केश तंतु का एक छोर बांधा तथा फिर इस पार आकर दूसरे छोर को ठीक उसके सामने ही एक तमाल के वृक्ष से बांध दिया। वह कमजोर केश तंतु यमुना जी की लहरों से एक हाथ ऊपर नाचने लगा। ये करके यशोदा रानी से बोले, ब्रजेश्वरी, विधान ये है कि कोई सती स्त्री श्री कृष्णचंद्र के केशों से बने हुए इस तंतु पर पैर रखती हुई यमुना जी के इस पार से उस पार 3 बार जाए और फिर लौट आए, फिर इस छेद वाली कलसी में जल भरकर वहां उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्णचंद्र मूर्छित पड़े हैं। बस फिर उसी जल से मैं तुम्हारे नीलमणि को चैतन्य कर दूंगा। वैद्यराज, ये भी कभी संभव है? यशोदा रानी ने अपने माथे पर हाथ रखा और रो पड़ी। तरुण वैद्य ने गंभीर वाणी में कहा, ब्रज रानी, सती की महिमा अपार है। वास्तविक सती शून्य में चल सकती है, तो क्या ब्रज में कोई ऐसी सती नहीं जो ये साहस कर सके? कातर कंठ से ब्रज रानी ने पुकार कर कहा और स्वयं वह कलसी भरने लगी, किंतु वैद्य ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ब्रजेश्वरी, मैं जानता हूँ कि तुम जल ला सकती हो, पर यह जल किसी तुम्हारे कुल से भिन्न किसी अन्य रमणी के हाथ का चाहिए। तरुण वैद्य ने अपार गोप सुंदरियों की ओर देखा। एक गोपी ने पुकार कर कहा, हमारी ओर क्या देखते हो वैद्यराज, हम तो श्याम कलंकनी हैं, हमारे लाए जल से श्री कृष्णचंद्र चैतन्य नहीं होंगे। यशोदा जी की प्रार्थना पर ब्रज प्रसिद्ध सती व युवती एवं वृद्धा दोनों ही वहां आई। श्री राधा जी का उपहास करने में, अपने अस्तित्व के गर्भ से लाडली जी की आलोचना करने में सबसे आगे थी। युवती ने आते ही इठलाकर कलसी उठा ली और जल भरने चली। व्रज सुंदरियों की अपार भीड़ पीछे पीछे चल पड़ी। केशों के द्वारा जो पुल बनाया हुआ था उसी तंतु पर वो यमुना जी की लहरों पर नाचने लगा। नाच कर वह चला। नहीं नहीं, भानुनंदिनी की निंदा करने वाली को मैं कभी उस पार नहीं ले जाऊंगा। मानो सिर हिलाकर ये कहते हुए उसके स्पर्श के भय से भाग निकला। युवती को यमुना जी की चंचल लहरों में बहाल ले चला।
नौकाहारियों ने किसी प्रकार निकाला। उसका सिर नीचा हो गया। आकर बोली, वैद्यराज, यदि मैं नहीं तो सती सावित्री, सती शिरोमणि शैल नंदिनी भी इस विधान से जल नहीं ला सकती। तरुण वैद्य ने हंसकर कहा, देवी, सती की महिमा को तुम क्या जानो। इस बार वृद्धा की परीक्षा थी। उसी भांति नए केश तंतु की रचना की। जो दशा युवती की हुई वही युवती जननी की हुई। राधा रानी के मुख पर निराशा छा गई। हाय, मेरे नीलमणि का क्या होगा। वैद्यराज, तुम यदि किसी सती स्त्री का परिचय जानते हो तो बताओ। व्रजरानी तरुण वैद्य की ओर कातुर दृष्टि से देखकर बोली, नंदरानी, ज्योतिष गणना से बता सकता हूँ, कहकर वैद्यराज धरती पर एक रेखा अंकित करने लगे। अनेक यंत्रों से रचना करते रहे, फिर खुश होकर बोले, नंद गेहनी, चिंता की बात नहीं है। इसी ब्रज में एक सती है और उनका नाम श्री राधा है। भानुकुशरी को इस घटना का पता ही नहीं था। वे तो एकांत प्रासाद में बैठकर अपने फूलों से माला गूंथ रही थी। उनके सामने त्रिभंग ललित प्रियतम श्याम सुंदर की मान समान मूर्ति है। नेत्र झर रहे थे और वे अपने प्रियतम को अपने हृदय की बात सुना रही थी। मेरे प्रियतम, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही चाहती हूँ, जीवन में, मृत्यु में, जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोच कर देखती हूँ कि इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है। राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी हूँ। इन गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ। तुम्हारे लिए अब यही उचित है कि मुझ अबला को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंकना। नाथ, सोच कर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रियतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्श मणि, तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। जिस क्षण किशोरी जी ने ब्रज रानी का आदेश सुना, यह जाना कि कृष्णचंद्र रुग्ण हैं कि बस उसी क्षण व्याकुल हुई सी दौड़ी और गौशाला में आ पहुंची। उनके आते ही संपूर्ण गौशाला चमक हो उठी, यानी कि उद्भासित हो उठी। तरुण वैद्य आसन से उठे, भानु किशोरी के आगे सिर टेक दिया। भानु नंदिनी जल भरने लगी। तमाल वृक्ष से बंधे प्रियतम के केशों से निर्मित उस सेतु को उन्होंने प्रणाम किया और फिर अपने कोमल चरण रखकर चल पड़ी। मध्य धारा में जाकर एक बार किशोरी ने पीछे की ओर फिरकर देखा। सती की जय हो, भानु किशोरी की जय हो। यमुना जी भी उमंग में भरकर ऊंची ऊंची लहरें ले रही थी कि मानो किनारे को तोड़कर वृंदावन को प्लावित कर देंगी, यानी कि डुबा देंगी। भानु किशोरी ने ये आनंद कोलाहल सुनकर ही आश्चर्य से पीछे की ओर देखा था। क्रमशः 3 बार किशोरी इस सेतु पर इस पार से उस पार तक हो आई। फिर सहस्त्र अनेक छिद्रों वाली कलसी को जल से पूर्ण करने लगी। बाएं हाथ से ही कलसी को डुबाया। कलसी ऊपर तक भर गई। उसे सिर पर रखकर गौशाला की ओर चल पड़ी। आकाश से तो पुष्पों की वर्षा हो रही थी और गोप सुंदरियों ने उसी क्षण तोड़ तोड़ कर भानु किशोरी के चरणों में इतने पुष्प चढ़ाए कि वह संपूर्ण रास्ता कुसुममय हो गया। भानु किशोरी ने कलसी तरुण वैद्य के सामने रख दी। वैद्यराज के नेत्र सजल हो रहे थे। वे बोले, देवी, तुम ही अपने पवित्र हस्त कमलों में से एक अंजलि जल नंद नंदन पर डाल दो। आज्ञा मानकर किशोरी जी ने अपनी अंजलि में जल लिया और श्री कृष्णचंद्र पर बिखेर दिया। श्री कृष्णचंद्र ऐसे उठ बैठे मानो सोकर जगे हों। सिर नीचा किए भानु किशोरी अपने घर की ओर जा रही हैं।
तथा उनके पीछे कुछ देर पहले जो गोपियां उनके चरित्र पर धूल उछाला करती थी, वे अपने आंचल में उनकी चरण रज बटोरती जा रही हैं। बड़े बड़े गोप वृद्ध सती शिरोमणि श्री राधा जी के चरणों की रंजित उस पथ में लौट लौट कर कृतार्थ हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।